तो अर्जुन अभी बता रहे कि उनको क्या समझ में आ गया। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो अभी अर्जुन बता रहे कि भगवान, मैं आपको परम ब्रह्म, हम्म, परम धाम, सबसे पवित्र और परम व्यक्ति, परमम भवान, ऐसे भवान मतलब आपको, ऐसे मैं स्वीकार करता हूँ। फिर क्या, पुरुषम शाश्वत, है ना? तो आप शाश्वत पुरुष है। है ना? दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आप दिव्य है। फिर आप आदि देव है ना? मतलब सबके स्वामी है। अजम मतलब आप अजन्मे हैं। विभुम मतलब क्या, आप सर्वोच्च है। तो ऐसे अर्जुन भगवान को स्वीकार करता है। फिर ऐसे स्वीकार करने के बाद किसी को लगेगा, अरे अर्जुन तो कौन है, कृष्ण के बुआ का लड़का है ना? अर्जुन की माँ कुंती कृष्ण की कौन है, बुआ है। तो ये तो अपना, और कृष्ण कौन है, अर्जुन के मामा के लड़के। तो ये तो कृष्ण उसके मामा के लड़के हैं, उसके दोस्त है ना? इसलिए अर्जुन ऐसे बोल रहा है ना? ऐसे हमको लग सकता है। अर्जुन बोलता है कि नहीं, ये तो मेरा तो मत है ही, है ना? मुझे तो ऐसे लगता है, इसीलिए तो मैंने बोला। फिर और किसको लगता है कि सब ऋषि आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, है ना? तो सभी ऋषिगण, सभी साधुओं को भी ऐसे ही लगता है ना? फिर सिर्फ ऋषियों को नहीं लगता, और किसको लगता है, देवर्षि को भी लगता है ना? और देवर्षि में किसको, नारद जी को भी लगता है। फिर क्या होता है, असित नाम के ऋषि जो है उनको भी लगता है। देवल नाम के ऋषि है, उनको भी लगता है। व्यास जी को लगता है ना? ये सब लोग हैं, भगवान को इस तरह से स्वीकार करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, है ना? इस तरह से। और इतना ही नहीं, स्वयं चैव ब्रवीषि में है, आपने खुद भी ऐसे बोला है ना? आपके ऐश्वर्य जब आपने बताए, तब खुद भी आपने ऐसे बोला है कि आप ऐसे, आपके ऐश्वर्य है परम ब्रह्म परम धाम, आप सबसे पवित्र है। तो ये मैं, मुझे भी लग रहा है ये सब ऋषियों ने भी बोला है, और आपने खुद भी बोला है ना? ऐसे इसका अर्थ है। तो अभी प्रभुपाद से पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष है, अजन्मा है तथा महानतम है। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। भगवान ने भी खुद से ऐसे कहा है। ये सब चीजें हैं। तो अर्जुन ने अभी यहाँ पे क्या किया है, कृष्ण को परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम करके स्वीकार किया है। ये सब सुनने के बाद अर्जुन को ये समझ में आ गया कि भगवान ऐसे व्यक्ति है ना? ये उनके लक्षण है। और बाकी ऋषियों ने भी ऐसे भगवान के बारे में बताया है। इस तरह से अभी अर्जुन की समझ हो गई है। तो आचार्य क्या बताते हैं कि अभी अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को क्या बोला है, पवित्र बोला है ना? परम पवित्र, है ना? तो आचार्य बोलते हैं अगर भगवान को कोई इस तरह से जानता है, तो वो व्यक्ति भी क्या रहता है, परम पवित्र रहता है ना? तो ये जो अर्जुन कह रहा है भगवान के बारे में, ये अगर कोई भगवान के बारे में सच में ऐसे कोई भगवान को मान लेता है, या समझ लेता है कि भगवान ऐसे व्यक्ति है, तो क्या हो जाता है, वो समझने वाला जो भक्त है, वो भी कैसे हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। इस तरह से बता रहे। और इसमें क्या बताते हैं कि
ठीक है, पढ़िए कोई तात्पर्य। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ, तात्पर्य धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उनसे कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। इस इससे तुरंत ही उद्घोष किया, आप परब्रह्म है। इसके पूर्व कृष्ण यह कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इनकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवान कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहे हैं। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे गए शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। आगे पढ़ना है प्रभु जी। नहीं, ठीक है। तो अभी धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी बता रहे प्रभुपाद कि ये जो दो श्लोक हमने पढ़े अभी, तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, आधुनिक दार्शनिकों को अवसर प्रदान करते हैं। तो क्या अवसर प्रदान करते हैं? क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाषांतर में ये है कि वास्तवता में यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा है, एक यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। आपके किताब में भी अवसर ये लिखा है ना? यस प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु। ठीक है, कंफर्म करता हूँ इंग्लिश में क्या लिखा है। बारह नंबर। तो यहाँ पे भाव ऐसे है, देखिए कि यहाँ पे ये जो मायावादी लोग है ना, तो वहां पे वो स्पष्ट लिखा है इंग्लिश में। आप देखेंगे तो वहां पे मायावादी लिखा है ना, आधुनिक दार्शनिक नहीं लिखा है इंग्लिश किताब में। ये आधुनिक शब्द नहीं है, इसके जगह क्या लिखा है इंग्लिश में, मायावादी। इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पे गलती है किताब में। हम्म? तो देखिए अभी यहाँ पे अर्थ क्या है कि प्रभुपाद बोल रहे कि इन दो श्लोकों में भगवान मायावादी दार्शनिकों को अवसर प्रदान करते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे ये अवसर प्रदान करते भी थोड़ा हिंदी में ये लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है अवसर प्रदान करते हैं इसका? कि मायावादी लोगों का कहना क्या है, वो क्या कहते हैं, जो जीवात्मा और परमात्मा है ना, ये दोनों एक समान ही है ना। तो दोनों क्या है, ब्रह्म है ना, ऐसे कहते हैं। लेकिन अभी अर्जुन ने क्या बोला इस श्लोक में, भगवान को विशेष उन्होंने क्या किया है, माना है, पर ब्रह्म, है ना, ऐसे बोला है। तो पर ब्रह्म कहने से क्या हो गया, ये भगवान जो है वो जीवात्मा से अलग हो गए, है ना।
भगवान हो गए पर ब्रह्म और जीव हो गया ब्रह्म। तो ये अर्जुन का पर ब्रह्म जो शब्द है वो दिखाता है कि भगवान जो है जीवात्मा से अलग है, जीवात्मा से भिन्न है ना। तो ये स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा, मायावादी लोग यहाँ पे परास्त हो गए, ऐसे ये पहले वाक्य में कह रहे हैं। ये समझना थोड़ा सा आवश्यक है यहाँ। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो चार श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक कौन से थे, चार महत्वपूर्ण श्लोक? चतुश्लोकी। हाँ, कौन से थे वो? 8, 9, 10, 11। हम्म। तो ये जो चार श्लोक है ना, तो महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर तो अर्जुन के सभी जो शंकाएं हैं, है ना, वो खत्म हो गई है ना। और उन्होंने क्या किया है, कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया है। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, है ना। भगवान स्वीकार करने के बाद वो तुरंत क्या कहने लगे भगवान को, आप पर ब्रह्म है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। कहाँ पे कहा उन्होंने, अनादि, तीसरे श्लोक में कहा था कि मैं अजन्मा अनादि और सर्वलोक महेश्वर हूं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। हम सब भगवान के ऊपर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। हमने देखा सभी प्रकार के अज्ञान अनर्थ भक्ति से दूर हो जाते। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदर्शों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हैं, है ना। तो ये बताया था मैंने कि भगवान तो ऐसे नहीं है कि वो भगवान को बस उनको खुश करने के लिए चाटुकारी, मतलब उनको बस उनके सामने हम जो बोलते हैं ना आगे आगे करना, हाँ जी करना, वैसे नहीं कर रहा है ना। हर उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है ना? तो वो बोलता है कि केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे लोग भी बोल रहे हैं, है ना। और ये वेदों में भी ऐसे कहा गया है ना? दूसरे ऋषि मुनि तो बोल ही रहे हैं, लेकिन अन्य वैदिक शास्त्रों में भी इसको कहा गया है ना। तो अभी अगले परिच्छेदों में बताते हैं प्रभुपाद कि कहाँ कहाँ वेदों में कहा गया है। तो पढ़िए अगला। केन उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु में आश्रय है, और कृष्ण पहले कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित है। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, उन्हें उनके चिंतन में रहकर, रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है, जो भक्ति की नवविधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। आगे पढ़ना है प्रभु जी। पढ़िए। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है, वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। देखिए, तो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो वेदों से बता रहे, वेदों में भी यही बात कही है। तो एक केन उपनिषद है ना, तो उसमें क्या कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं, है ना। तो सभी जो चीजें हैं प्रत्येक वस्तु के बोला है ना। तो हर एक जो वस्तु है उसके आश्रय कौन है, भगवान है। तो सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है। तो इसीलिए वो क्या है, परम है। ये हमको समझ में आता है। फिर मुंडक नाम का एक उपनिषद है। तो मुंडक नाम के उपनिषद में कहा गया है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, सॉरी,
उन्हें चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या पद्धत है? भक्ति। हमने देखा है ना। और उनका भक्ति कैसे करते हैं? तो बहुत सारे उसमें प्रकार है, लेकिन उसमें है स्मरण करना उनका, है ना। वो कहा गया है यहाँ पे। तो इससे हमको समझ में आ गया कि भगवान कैसे सर्वोच्च है ना। उनको प्राप्त करना और स्मरण से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो कृष्ण का यह निरंतर चिंतन जो है उसको स्मरण कहते हैं, है ना। जो भक्ति की, हाँ, 9 विधियों में से अनेक विधियां हैं, वैसे 9 प्रमुख में से वो एक आता है ना? तो भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। तो इसी से ही हम ये भगवान के पास जा सकते हैं भक्ति से, और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में परमेश्वर को पवित्र माना गया है, और कहाँ कहा गया है वेदों में भी? ये पवित्र जो अर्जुन ने बोला यहाँ पे, वही बोला है भगवान। तो ऐसे अगर कोई पवित्र मानता है ना, तो ये आचार्यों ने जो बताया था, है, तो कृष्ण को परम पवित्र जो मानता है वो क्या होता है? समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। तो जो भक्त कृष्ण को परम पवित्र मानता है ना, वो क्या हो जाता है? खुद भी पवित्र हो जाता है ना। वो भी पाप कर्मों से दूर हो जाता है। तो भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? भगवान की शरण भी लेनी पड़ती है, समझना भी है, और भगवान की शरण भी लेनी है, दोनों करना पड़ता है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है ना। तो अर्जुन ने यहाँ पे जो उसका समझ बताया है ना, जो भी उसको भगवान के बारे में समझ में आ गया वो उसने बताया, तो वो क्या है? वेदों में भी यही बात कही, वेदों की सम्मति है ना। इस प्रकार से बोल रहे हैं, और ऋषियों की भी इसको सम्मति है। अगला पढ़िए फिर। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व है। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त है। उनकी इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं, अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का वर्णन, ऐसा वर्णन मिलता है, और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष है, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्व ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की सारी कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों का स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को समझ नहीं जा सकता। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें उनकी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इनके प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। धन्यवाद प्रभु। तो तो आगे प्रभुपाद बोल रहे कि कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व है ना। तो कृष्ण परम होने के कारण, है ना, पर ब्रह्म परम होने के कारण क्या करना चाहिए? हमने उनकी भक्ति करनी चाहिए, है ना। और निरंतर हमने ध्यान करना चाहिए। हमने देखा कि निरंतर ध्यान कैसे प्रेम पूर्वक करना चाहिए, ऐसे हमने उनके साथ संबंध प्रस्थापित भी करना चाहिए।
तो कृष्ण क्या करेंगे, हमारी सब शारीरिक अवस्थाएं तथा जन्म मरण से हमको मुक्ति देंगे। हमने देखा है पहले। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं चौथे अध्याय में कहते हैं कि वो कैसे अजन्म है और फिर भी वो जन्म लेते हैं किसके लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो वो परम पुरुष है ना, उनका कोई कारण नहीं है ना? मतलब कारण मतलब उनका कोई उगम नहीं है, तो उनका कोई उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं, समस्त उद्गमों के, समस्त स्रोतों के वो स्रोत है और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। हाँ देखिए यहाँ पे दिया उद्भूत। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। तो ये समझना, इसके लिए हमको क्या लगती है, भगवान की कृपा लगती है। बस सुन के पढ़ के ये लो हम समझ नहीं सकते इसको, है ना? तो इस पे विश्वास होने के लिए कृपा लगती है भगवान की, इतनी जल्दी इस पे हमको भरोसा नहीं आता। यहाँ पर अर्जुन की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है, सॉरी, यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही है। तो अर्जुन को ऐसे कृपा मिली है भगवान, तो किसी को समझ में आ जाए, है ना, कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो क्या समझना चाहिए, उसके पास भगवान की कृपा है। कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा, है। तो अगर हमको भगवत गीता ठीक से समझना है तो हमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा, जो अर्जुन कह रहा है भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे। तो यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता अनंत को नहीं शिखरा समझा जा वैसे सकता। मंडे नहीं बोला। हाँ यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। तो भगवान को जो समझने की बात है वो क्या है, हम पाठशाला में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वैसे बात नहीं है ना, किताबें पढ़ के आप समझ लो। तो ये आपको परंपरा आएंगे से, तो गुरु से नहीं ही खाएंगे। आपको ये प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं तो आपको विश्वास नहीं आएगा। बस किताबें पढ़ने से आप बस पढ़ लोगे लेकिन आपको विश्वास नहीं आएगा ये सचमुच भगवान ही परम धाम परम पवित्र ऐसे व्यक्ति है। तो ये विश्वास आने के लिए आपको भक्तों से ही ये सुनना पड़ेगा, परंपरा से ही। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा हाँ संभव नहीं है। तो जो पढ़ाई करते हैं तो उनको घमंड होता है उनकी शिक्षा के ऊपर, है। तो ऐसे घमंड के द्वारा हम ये जो शास्त्र है उसका अभ्यास नहीं कर सकते, है। अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। वो बार बार यही समझते रहते हैं कि भगवान क्या है, एक सामान्य व्यक्ति है। तो ऐसे प्रभुपाद ने बताया और अर्जुन को ये समझ में आ गया भगवान के बारे में। फिर आगे अर्जुन बताता है ना, कि सर्वम एतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवान दानवान्। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन, सर्वम एतद्रुतं मन्ये, है। तो मैं जो हूं मन्ये, है ना, मैं स्वीकार करता हूं, है ना। क्या स्वीकार करता हूं, जो भी सत्य है ना, सब कुछ मैं सत्य बोल के स्वीकार करता हूं, है ना। वदसी केशव, क्या आपने जो अभी तक बताया, है ना, ये सब कुछ मैं क्या, ऐसे नहीं कि उसमें से कुछ छोड़ देता हूं, है ना, सब कुछ मैं सत्य समझ के उसको स्वीकार करता हूं, है ना। आगे क्या बोल रहे, नहीं ते भगवन व्यक्तिम, है। तो भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवा, है ना। तो मतलब हे भगवान, है ना, तो आपको न तो देव और न दानव, न तो देवतागण और असुरगण, है ना, आपके ये
स्वरूप को, व्यक्तित्व को, है ना, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं पाए हैं। भगवान को पहले ही भगवान ने बताया है ना कि बड़े बड़े महर्षि, है ना, और देवतागण भी उनको नहीं समझ पाते, है ना। ये अर्जुन को समझ गया है ना। तो इसीलिए अर्जुन क्या किया, जो कुछ भगवान ने बोला है ना, उसको सब कुछ सत्य मान के अर्जुन ने यहाँ पे स्वीकार किया है। तो जो भी भगवान ने बोला है उसमें अभी अर्जुन को कुछ संशय नहीं है, ऐसे प्रभुपाद ने कहा था पहले तात्पर्य में, है ना, ये पिछले श्लोक के तात्पर्य में। तो उसके सब संशय दूर हो चुके हैं भगवान से सुनने के बाद। और उसने वो बोल रहा है कि अभी ये देवतागण असुरगण भी भगवान को समझ नहीं सकते, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। पढ़िए आगे का तात्पर्य। तात्पर्य, यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से कृष्ण अर्जुन भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है कि भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उनकी पुनर्स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गोपोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उनके सूत्रपात के अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। तो अभी अर्जुन ने समझ लिया है भगवान को, है ना, कि इसीलिए उनका सब कुछ उन्होंने सत्य मान लिया है। तो पहले वो बता रहे कि जो श्रद्धा नहीं है वो लोग भगवान को नहीं समझ पाते, है। और क्या देवतागण, है ना, इनके पास थोड़ी श्रद्धा है, वो भी नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो बड़े बड़े जो पढ़ाई करते हैं विद्वान, है ना, वो लोग कैसे समझ पाएंगे, है ना, कि भगवत कृपा के बिना हम ये नहीं समझ पाते, है ना। तो अर्जुन को ऐसी भगवान की कृपा मिली है ना, गुरु परंपरा से, है ना। लेकिन मतलब अर्जुन को तो प्रत्यक्ष मिली है भगवान से, है ना, और वो हमको कृपा गुरु परंपरा से मिल सकती है। वो समझ गया है कि भगवत कृपा की वजह से वो संपूर्ण है ना, भगवान संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए, है। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है। भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था, अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में कहना है, हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे कि परंपरा का महत्व बता रहे को, ये जो ज्ञान है गीता का वो परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। अगर परंपरा नहीं है तो क्या करेंगे, भगवान उसको फिर से व्यवस्थित करेंगे, है ना। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते ये परंपरा कभी अस्तित्व में नहीं है। वो हमको ढूंढनी चाहिए कहाँ पे है वो परंपरा, और उसी से हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, है ना। तो ये बात है। तो भगवान ने अर्जुन को चुना, है। तो हम अर्जुन के अनुसरण करते हुए ये गीता को समझ सकते हैं। यहाँ पे जो भी अर्जुन ने अभी स्वीकार किया है ना, तो वो हमको स्वीकार करना चाहिए। तभी हम क्या हो जाएगा, अनुसरण हो जाएगा अर्जुन के भाव में, है। नहीं तो फिर हम कहीं और दिशा में चले जाएंगे, है ना।
सही दिशा में नहीं जाएंगे। ठीक। ये फिर अर्जुन को और क्या समझ में आ गया, अगले श्लोक में वो बता रहे कि स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। है। तो बोल रहे कि हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, है ना? हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, है ना? ऐसे वो भगवान के बारे में समझ हो गई उनकी। हे ब्रह्मांड के प्रभु, है ना? निस्संदेह एकमात्र आप ही है, अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो ये सब अभी भगवान के जो लक्षण है वो अर्जुन समझ गया कि वो क्या है, सबके उद्गम है। मतलब उद्गम मतलब क्या होता है, सभी चीजें भगवान से आती है ना? और सभी जो प्राणी है, जीव है, उनके वो क्या है, स्वामी है। ये दूसरी बात समझ गया अर्जुन को। तीसरी बात क्या समझ गई, सब देवों के देव कौन है, वही है देव देव, है ना? और वे ब्रह्मांड के कौन है, प्रभु है, स्वामी है ना? समस्त प्राणियों के भी स्वामी है और ब्रह्मांड के भी स्वामी है। और वो क्या करते हैं, खुद को भी जानते हैं अपने अंतरंगा शक्ति से, है ना? ये इतने सारे 5 वैशिष्ट यहाँ पे अर्जुन को समझ में आ गया है भगवान के बारे में, है ना? तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। आ, प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये तात्पर्य में लास्ट में लिखा है ना, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हम्म। आ, मतलब भगवान ही अपने अंतरंगा शक्ति से ये मतलब समझ में नहीं आया प्रभु जी मुझे। खुद को भगवान को कोई नहीं जान सकता, मतलब जो बोला ना, देव देव और अच्छा। सॉरी, समस्त देवों के देव भी उनको नहीं जान सकते, असुर लोग भी नहीं जान सकते, है ना? तो कौन जान सकता है फिर भगवान को? हम्म? तो कौन जान भगवान का। सकता है, वो खुद ही जान सकते हैं, है ना? और खुद को वो कैसे जान सकते हैं, खुद ही, भगवान ही खुद को जान सकते हैं। उसके अलावा भगवान को और कोई नहीं जान सकता। और कैसे जान सकते हैं खुद को, वो कौन सी शक्ति है? तो उनकी जो अंतरंगा शक्ति है ना? हमने देखा था अंतरंगा 2 प्रकार शक्ति की है। शक्ति। हाँ, अंतरंगा बहिरंगा, ऐसे 2 प्रकार की शक्ति होती है। उसमें से जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, उसके द्वारा भगवान क्या करते हैं, खुद को जानते हैं, है ना? फिर प्रश्न आएगा ना कि भगवान को कोई जान सकता है क्या, नहीं जान सकता? तो वो भी अर्जुन ने बताया कि ये लोग नहीं जान सकते। पिछले वाले श्लोक में उन्होंने बताया कि कौन कौन उनको नहीं जान सकता, है ना? कौन कौन नहीं जान सकता, देवतागण भी नहीं जान सकते, असुरगण भी नहीं जान सकते। और भगवान ने पहले ही बता दिया था कि उनको क्या होता है, ये कोई नहीं समझ सकता, है ना? महर्षि भी नहीं ऋषिगण समझ भी सकता। नहीं। हाँ। हाँ, तो कौन समझ सकता है, भगवान खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर? हाँ प्रभु जी, क्लियर है, लेकिन भगवान ये जो अर्जुन इतने सारे बोल रहे हैं कि वो हम्म। सबके उद्गम है, समस्त मतलब ये तो वो अर्जुन का भी समझ में आ रहा है ना कि भगवान ये सब है, क्योंकि भगवान हाँ, लेकिन उनको वो वो कैसे आ रहा शक्ति है? तो हाँ, भगवान को आता है समझ में, है वो ना? भगवान से लेकिन आता क्या है। है कि भगवान की कृपा भी हाँ। किसी को हाँ। मिलेगी तो भी आता है, हमने पढ़ा ना अभी। तो प्रभुपाद ने वहां पे लिखा है ना कि हम्म। भगवान की कृपा से समझ में आता है ना? मतलब क्या हो गया, उनकी कृपा से समझ में आ रहा है, मतलब उनकी वजह से आ रहा है ना, भगवान की वजह से, बराबर है ना? यस वो प्रभु जी। कृपा देंगे तभी हम्म। समझ में आ रहा है। तो ऐसे सुन के यस। भी समझ में आता है, कोई गुरु परंपरा से सुनेगा तो क्या हो जाएगा, उसको वो कृपा मिलेगी, है ना? लेकिन ये अगर कोई सुनेगा नहीं, है ना, तो किसको समझ में आता है, सिर्फ भगवान को ही समझ में आता है। उसके बाद क्या होता है, जो कोई भी उनसे ये सुनेगा गुरु परंपरा से, वो सब लोग समझ पाते हैं, भक्त लोग, है ना? गुरु परंपरा से कौन समझेगा, भक्त ही समझेगा, वही जिसको श्रद्धा है और जो सुनेगा, है।
तो मतलब पहले भी उन्होंने बताया कि भक्तों को समझ में आते हैं भगवान, है ना? लेकिन जो भक्त नहीं है उनको नहीं समझ में आते। ठीक है। हाँ प्रभु जी ठीक है। हम्म। तो बड़ी। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। देखिए इसी आसुरी वाक्य या में आपको उत्तर मिल रहा है ना? वही जान सकते हैं कि जो अर्जुन है ना, वो परंपरा में है, उनके अनुयायी है ना? परंपरा में। हम्म। बड़ी। आसुरी या नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और कृष्ण जो कृष्ण को नहीं मानता जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने कहा है किया, ऐसे नास्तिकों से ग्रहण करना नहीं चाहिए। भागवतम में 1.2.11 में कहा गया है, वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञाय मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्दते। परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझने पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाने जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में नहीं समझ में नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषय सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे प्रभुपाद। तो हमने देखा कि परमेश्वर को कौन जान सकता है? जो परंपरा में सुन रहा है, वो समझ रहा है, वही जान सकता है ना? जो आसुरी लोग हैं और जिनकी श्रद्धा नहीं है ना, तो वो लोग इसको नहीं जान पाएंगे कि कृष्ण इस प्रकार से है। तो ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए, परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानते उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, है ना? सब लोगों ने समझना चाहिए कि अगर उन्होंने कृष्ण को नहीं समझा है तो हम भगवत गीता के ऊपर नहीं बोले, है ना? तो हमने कृष्ण के बारे में समझा नहीं है परंपरा से, तो क्या हो जाएगा? हम जो भी बोलेंगे वो गलत हो जाएगा, है ना? तो भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और क्योंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए। तो अगर कृष्ण के बारे में बोलना है तो उनकी परंपरा से ही समझना चाहिए, है ना? उनकी वैष्णव परंपरा से ही समझना चाहिए, है ना?
तो जो भक्त नहीं है उनसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण का क्या होता है, जो भागवतम का श्लोक है, वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, है ना। तो क्या है तीन अवस्था, ये हम पहले भी विस्तार से चर्चा किया है कि ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान, है ना, ये तीन स्तर है भगवत साक्षात्कार के, है ना। तो अंतिम स्तर क्या है कि कृष्ण भगवान है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए, है ना। तो जो निचले अवस्था पे है ब्रह्म या परमात्मा के, वो तो भगवान को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए फिर, भगवद गीता पढ़ना चाहिए, भगवान के बारे में समझना चाहिए, है ना। और वो कैसे कृष्ण भगवान है, उनके भगवान रूप को हमको स्वीकारने के बाद ही कुछ बोलना चाहिए गीता के ऊपर, है ना। तो कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, है ना। तो मायावादी लोग, निर्विशेषवादी मतलब मायावादी लोग कभी कभी इसको स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। तो बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है ना। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते भगवान के बारे में, तो उन्होंने गीता पढ़ना चाहिए। तो गीता पढ़ना चाहिए तो क्या है, गीता में कहाँ बताया, तो इस श्लोक में जब वो पढ़ेंगे गीता में तो उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे भगवान सबसे महान है, सभी व्यक्तियों में वो महान है। इसलिए अर्जुन क्या बोलता है, भगवान को पुरुषोत्तम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर भगवान को पुरुषोत्तम बोला तो भी कुछ लोग हैं वो भगवान को नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए उनको क्या बोला है, सभी जीवों के जनक, है ना। सभी जीव तुमसे ही आ रहे हैं, आपसे ही आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए अर्जुन भगवान को क्या बोल रहे, भूत भावन ऐसे बोल रहे। लेकिन अभी बताया, दो चीजें बताया कि भगवान को पुरुषोत्तम बताया, है ना, फिर दूसरा है भगवान को भूत भावन बताया। तो फिर भी कोई लोग समझ नहीं पाते भगवान को, है ना। तो फिर उनके लिए क्या बोल रहे, इस सभी चीजों के नियंता कौन है, भगवान ही है। तो इसीलिए भगवान को क्या बोला उन्होंने, नियंता मतलब भूतेश, ऐसे बोला, तीसरा चीज बोला भूतेश है। तो अभी तीनों चीज भी बोला तो भी कुछ लोग नहीं समझ पाते भगवान के बारे में। तो क्या बोलते हैं, इसलिए क्या है, वो पूजनीय है ना। किसके द्वारा पूजनीय है, हम्म? तो देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है ना। देव देव देवी देवता भी उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो इसलिए उनको देव देव बोला, है ना। तो अभी चार चीजें बोली, है ना, कि पुरुषोत्तम बोला, भूत भावन बोला, फिर भूतेश बोला, फिर देव देव भी बोला। हम्म? तो फिर भी कुछ लोग नहीं समझ पाते, तो पांचवी चीज बोल रहे कि जगतपति, है ना। तो इस दुनिया के पूरे स्वामी आप ही हो, है ना? ऐसे बोल रहे हैं अर्जुन। तो तो ऐसे बोल के वो कृष्ण के जो महानता है ना, कि कृष्ण ही क्या है, भगवान है, ये महानता अर्जुन यहाँ पे स्थापित करना चाहता है ना। और हमने भी अर्जुन के पद चिन्हों में ऐसी महानता भगवान की स्थापित करनी चाहिए। फिर अगले श्लोक में अर्जुन अपनी समझ बता रहा है, क्या बोल रहा है कि वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्य ही आत्मविभूषय, सॉरी, दिव्य ही आत्मविभूतयः या भी इर्विभूतिर्भिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि, है ना। क्या बोल रहे कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए, है ना। तो भगवान जब ये ऐश्वर्य बता रहे थे उनके, है ना, तब उन्होंने बताया था कि उनके ऐश्वर्य तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो क्या बताएंगे, मेन मेन बताएंगे, है ना। ताकि वो बता सके, सभी विस्तार पूर्वक भगवान बताने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कभी पूरे ही नहीं होंगे, है ना। तो इतने भगवान के ऐश्वर्य है। तो अर्जुन अभी क्या बोल रहे, भगवान को बोल रहे कि आप विस्तार पूर्वक मुझे आपने जो बताया अभी संक्षिप्त में बताया, तो अभी आप मुझे विस्तार से बताइए।
जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं, जिन ऐश्वर्यों के द्वारा आप समस्त लोक, जो 14 लोक है, 14 भुवन, इसमें आप व्याप्त है ना, उन ऐश्वर्यों के बारे में विस्तार से बताइए, है ना। भगवान ने तो ऐश्वर्य ज्ञान दिया, लेकिन वो क्या दिया, संक्षिप्त में दिया, केवल 6 श्लोकों में दिया। तो अभी अर्जुन इससे संतुष्ट नहीं हुआ, है ना, तो वो बोल रहा है कि और विस्तार से बताओ। पढ़िए तात्पर्य। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से ही संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से भी कुछ भी प्राप्त हो सकता है, वह सब प्राप्त है तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की ये सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः कृष्ण श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह सब पूछ रहा है। धन्यवाद। तो अभी इस तात्पर्य में क्या बता रहे प्रभुपाद, कि जो अर्जुन को पहले से ही भगवान के बारे में कुछ प्राप्त था, ज्ञान प्राप्त है ना? और अर्जुन को अनुभव भी है ना, भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान ने ही पहले बताया कि तुम मेरे भक्त हो, है ना। तो भक्त होने से उनको कुछ ज्ञान तो है भगवान के बारे में जरूर, और वो भक्ति भी करता था अर्जुन, भक्त में भगवान ने बोला कि तुम मेरे भक्त हो। ऐसे होने से क्या है कि उनको भक्ति करने से कुछ अनुभव भी है। वही बातें यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस श्लोक से लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य की को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है, वह सब प्राप्त था। पहले ही अर्जुन को ये सब चीजें प्राप्त थी, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है ना। तो भगवान के बारे में वो पूरा जानता था अर्जुन, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं कि तो अर्जुन फिर प्रश्न क्यों पूछ रहा है ना। तो फिर प्रभुपाद ने भी बताया कि अर्जुन इतना जानता था, अगर किसी व्यक्ति को कुछ पता है तो वो प्रश्न पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, है ना? उसके मन में कुछ संशय था ही नहीं, है ना? तो किसके लिए प्रश्न पूछ रहा है वो, सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं, है ना? तो वो हमारे लिए सामान्य जन मतलब हम सब लोग, है ना, उसमें आ जाते हैं। तो हमको भगवान के बारे में पता चले, है ना, इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन को कुछ पता नहीं था, है ना। इस प्रकार प्रभुपाद बोल रहे हैं ना। तो ये जो अभी यहाँ पे प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, क्या प्रश्न पूछा इस श्लोक में, क्या प्रश्न पूछा? समस्त समस्त लोगों के मतलब भगवान ही सब कुछ है। नहीं, अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा यहाँ पे? अपनी दैवी ऐश्वर्यों को बताए। दैवी ऐश्वर्य हम्म, बताने के लिए। हाँ, कैसे बताए दैवी ऐश्वर्यों को? विस्तार पूर्वक, है ना। विस्तार पूर्वक, हाँ, यस। विस्तार पूर्वक दैवी ऐश्वर्यों को बताए, है ना। तो ये अर्जुन ने पूछा है। तो ये किसके लिए पूछा बोल रहे हैं? ये अपने लिए पूछा है, क्योंकि हमको नहीं पता है ना, कि भगवान के दैवी ऐश्वर्य क्या है विस्तार पूर्वक, है ना। ये हम सबके लिए पूछा है। अर्जुन को इसकी जरूरत नहीं थी, अर्जुन को सब पता है भगवान के बारे में, है ना। तो ये बात प्रभुपाद ने इतनी ही बात बताई है तात्पर्य में, है ना। पहले वो बताते हैं कि तात्पर्य के शुरू में कि अर्जुन को सब पता है ना, भगवान के बारे में ज्ञान है उसको, है ना। और फिर बाद में बताते हैं कि ये क्यों पूछ रहा है,
ताकि जब ये निर्विशेषवादी लोग हैं, मायावादी लोग हैं और सामान्य लोग हैं, जब ये भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको भी पता चलेगा इसमें से, है ना। तो इसलिए फिर वो जो निर्विशेषवादी मायावादी लोग हैं, ये ठीक से अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या हो जाए, हो सकता है कि वो बदल जाएंगे, है ना। और हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं, वो हो सकता है ये पढ़ के भक्ति करेंगे भगवान की, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, फिर अगले श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहा है, कथम विद्याम अहम योगिंस वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतोसी भगवन मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, है ना, और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, है ना? तो अर्जुन पहले ही स्मरण कर रहा है भगवान का, है ना। तो अभी हमको भक्ति करना है, मतलब क्या करना है, भगवान का चिंतन करना है ना। तो भगवान को हमको जानना पड़ेगा, और वो जान के उसका चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन के बाद स्मरण करना पड़ेगा। तो ये कैसे करूं, ये भगवान को ही अर्जुन ने पूछा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में, है ना। हमको भक्ति करना है तो भगवान के बारे में हमको चिंतन करना पड़ेगा, है। तो भगवान के बारे में हमको स्मरण करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे भक्ति अगर ये नहीं करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज अर्जुन अभी पूछ रहा है यहाँ पे भगवान। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उनके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधियों को जानना चाहते हैं जिनके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि वे प्रश्न सामान्य जन के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने निज ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारे मानव जाति के लिए ज्ञान ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहे हैं। यह कृष्ण को जानबूझकर योगीन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह भी भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार करता है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। धन्यवाद। तो अभी देखिए क्या बोल रहे प्रभुपाद। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि दो प्रकार की भगवान की माया होती है। एक होती है, कौन सी होती है? तो योग माया, महामाया। योग माया और महामाया, है ना। तो जो योग माया रहती है वो कृष्ण और उनके भक्तों को आच्छादित करती है, हमने देखा था, है ना। तो ये योग माया की वजह से क्या करते हैं वो भी देखा था हमने, कृष्ण खुद को ढक लेते हैं, तो उसकी वजह से केवल भक्त ही उनको देख पाते हैं, अभक्त उनको देख नहीं पाते, है ना। तो अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है ना। तो कैसे विश्वास हो गया, उन्होंने बोल के दिखाया भगवान को ऐसे, है ना। उससे हमको समझ रहा है ना, वही प्रभुपाद लिख रहे, है ना। फिर भी वो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है ना, किसके लिए, हमारे लिए। तो असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते,
ये सामान्य जन, असुर, है ना, ये सब भगवान को जान पाए, इसलिए अर्जुन इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है हमारे लाभ के लिए। वो भक्त है अर्जुन, वैष्णव है, इसीलिए हमारे ऊपर ऐसे कृपा करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे। तो अर्जुन ने यहाँ पे कृष्ण को क्या बोला है? योगीन बोला है ना? तो योगीन का अर्थ क्या होता है? कि योग माया के स्वामी। तो वो योग माया के स्वामी है, तो उनकी ही इच्छा से ये योग माया क्या करती है? उनको प्रकट और अप्रकट ऐसे करती है। तो ऐसे नहीं कि वो भगवान के ऊपर जबरदस्ती करती है। तो भगवान चाहते हैं, इसीलिए योग माया उनको आच्छादित करती है और आच्छादन से बाहर भी निकालती है। केशु केशु च भावेशु के बारे में आगे बता रहे कि शब्द भौतिक प्रकृति के लिए उपयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। तो यहाँ पे केशु केशु च भावेशु मतलब ये भौतिक प्रकृति में किन किन रूपों में, है ना, तो ये भौतिक जगत में किन किन रूपों में भगवान का अस्तित्व है। तो वो अगर समझेगा, क्योंकि हम क्या रहते हैं, हम सामान्य हैं, तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम तो इस भौतिक जगत में हैं, है ना? तो इस भौतिक जगत में किन किन रूपों में मैं भगवान का दर्शन करूं, तो क्या हो जाएगा? तो भगवान का ये किन किन रूपों में भगवान है इस भौतिक जगत में, ये जानने से क्या हो जाएगा? हमारा चिंतन हो जाएगा भगवान के ऊपर, और हमको स्मरण भी हो जाएगा ये भगवान के बारे में, है ना? तो भौतिक जगत में भगवान कैसे प्रकट होते हैं, ये अर्जुन जानना चाहता है, ताकि क्या हो जाए? उनका चिंतन और स्मरण हो जाए। फिर आगे अर्जुन बोलता है, क्या बोल रहा है? विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अभी आगे अर्जुन बोल रहा है कि ऐसे भगवान के बारे में सुनेंगे तो वो क्या है, उस वो कैसे होता है? एक अमृत की तरह होता है, बोल रहे है ना। हे जनार्दन, आप पुनः पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। तो जितना भी भगवान के बारे में सुने, है ना, तो क्या है? अर्जुन क्या बोल रहा है कि वो क्या है? एक अमृत को चखने जैसा, है ना। तो अमृत को चखे, है ना, जैसे अभी आपको कुछ स्वीट मिला, है ना, तो क्या होता है? तो और खाने की इच्छा होती है, अगर वो अच्छा है तो, है ना। उतना ठीक से नहीं बना है तो क्या, और खाने की इच्छा नहीं होती है अपने को, है ना, उतना अच्छा बना नहीं है तो यही बात है यहाँ पे कि अर्जुन को ये जो सुनना है भगवान के बारे में, है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए अर्जुन क्या है? वो बार बार सुनना चाहता है। तो ये बात यहाँ पे कही है अर्जुन ने। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हम्म जी, आपने इसके पहले वाले श्लोक में बताया ना कि भगवान का दो जैसे माया है, एक योग माया और एक है महामाया। तो प्रभु जी, ये योग माया भगवान अपने को आच्छादित कर लेते हैं जिससे कोई उनको समझ नहीं पाए, और भक्तों के ऊपर भी बोले आप ना, ये योग माया आच्छादित रहता है। ओके, ठीक बराबर। है प्रभु। ठीक है और प्रभु जी। अभक्तों के और प्रभु ऊपर जी, महा महामाया, अभक्तों के माया ऊपर, महामाया। अभक्तों के ऊपर। भक्तों के ऊपर, ठीक है प्रभु जी। हम्म। हम्म। पढ़िए तात्पर्य प्रभु जी। इसी इसी प्रकार का निवेदन नैमिष्य के शौनक आदि ऋषियों ने सुद गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तो न विप्रूप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे
यशृणुत्मा रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण को अपना दिव्य संबंध स्थापित कर दिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.1.19। अतः कृष्ण अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन सारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं होती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों में के एक इतिहास है युगों के इतिहास है जिनमें भगवान की विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी जो अर्जुन का अभी भाव है यहाँ पे, है ना, क्या भाव है अर्जुन का यहाँ पे, कि अभी उन्होंने भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में कुछ सुना है ना। ये पहले जो श्लोक बोले यहाँ पे भगवान ने, उनसे अर्जुन ने कुछ सुना है, और अभी क्या बोल रहे हो, मुझे और सुनना है ना। तो ये अभी अर्जुन का भाव है, विस्तार से सुनना है। तो यही भाव भागवतम में भी हमको देखने को मिलता है ना, कि कहाँ पे देखने को मिल रहा है ये भाव। तो जो शौनक आदि ऋषि है ना, वो किससे श्रवण कर रहे थे, सूत गोस्वामी से। ये सूत गोस्वामी से भी वो जो श्रवण करते हैं, है ना, कहाँ पे, नैमिषारण्य में, है ना। तो ये जो श्रवण कर रहे थे शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से, तो वो भी इस श्लोक में, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 19वें श्लोक में इस तरह का भाव प्रकट करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि उत्तम स्तुतियां द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए भी कभी तृप्ति नहीं होती, है ना। तो हम भगवान के बारे में इतना सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तृप्त नहीं हैं, है ना, कि वो रहता ही है ऐसे, है ना। वो अगर हम ठीक से ध्यान से, है ना, भाव के साथ प्रेम से अगर भगवान की लीलाएं सुनेंगे, तो ऐसे नहीं रहता कि हमको रुकना चाहिए, है ना। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद रुकने की इच्छा ही नहीं होती, है ना, कि चलने दो, ऐसे ही रहता है उनका कथा, है ना। किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अगर भगवान के साथ अपना संबंध है तो क्या है कि हम हर एक कदम के ऊपर उस लीला का आस्वादन करते हैं, है ना। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए अर्जुन जो है, ऐसे विशेष करके इसके बारे में सुनना चाहता था, है। तो जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है ना? तो यह अमृतम जो अर्जुन ने शब्द इस्तेमाल किया है, किसके लिए किया है, ये जो कथा है कृष्ण की, है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया है अमृतम, है ना। तो कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान, है ना, मतलब कथा, आख्यान मतलब कथा, है ना। तो ये जो कृष्ण संबंधी जो भी बातें कही जाती है ना, ये किसके समान है, अमृत के समान है ना। तो अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। तो हम देख सकते हैं कि अमृत जो है, वो कभी कितना भी आप ले लो, है ना, वो लेने की ही इच्छा होती है। लेकिन जो आधुनिक कथाएं होती है तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि सारी कहानियां सुनने पर मन भर जाता है। तो ये सब इतिहास वगैरह सब रहता है, ये कहानियां, तो ये सुनेंगे तो क्या हो जाता है, बाद में सुनने की इच्छा नहीं रहती है।
लेकिन भगवान के बारे में सुनने से क्या हो जाता है कि वो बार बार सुनने की इच्छा रहती है। तो हम देखते हैं कि जो बहुत शुद्ध भक्त है ना, तो बार 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 वही लीला बताते है ना, और वही उत्साह से बताते हैं। तो देखते हैं हम कि बहुत सारे जो प्रभुपाद के शिष्य है ना, वरिष्ठ शिष्य, तो क्या करते हैं, अपने भक्तों को सालों से यात्रा पे लेके जाते हैं, है ना। कहाँ पे लेके जाते हैं? वही वृंदावन में, मायापुर में, जगन्नाथपुरी में, है ना, उधर ही लेके जाते हैं यात्रा में। और क्या बोलते हैं? वही कृष्ण कथा। लेकिन आप देखिए, उनका उत्साह बिल्कुल कम नहीं होता, है ना। वही लीला बताते हैं वो सालों साल, है ना, पिछले 30-40 साल से, है ना, वही लीला है, उधर ही यात्रा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, उनका उत्साह बिल्कुल कम नहीं होता, उसी उत्साह से वो फिर उनको बताने की इच्छा रहती ही है ना। तो वही यहाँ पे बताया है। तो अभी हमने क्या देखा, अर्जुन को क्या क्या समझ में आ गया भगवान के बारे में, है ना, और उन्होंने कैसे भगवान को स्वीकार किया, ये देखा हमने। फिर पिछले 3 श्लोकों में क्या किया, अर्जुन ने कुछ प्रश्न भी भगवान को पूछे, है ना। क्या क्या प्रश्न पूछे कि वो बोले कि आपका जो ये आप ज्यादा विस्तार से बताइए किसके बारे में है? कि जो अपने ऐश्वर्य के हाँ, ऐश्वर्य के बारे में, है ना। बराबर। फिर और क्या अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को बोला? भगवान का चिंतन हम कैसे कर हाँ, सकते हैं हाँ, इस इस भौतिक भौतिक जगत जगत। में, ताकि हम्म, भगत बने। तो इस भौतिक जगत में भगवान किन किन रूपों में अवतरित है, केशु केशु च भावेशु। तो वो भौतिक जगत के रूपों को देख के हम कैसे उनके बारे में स्मरण कर सके, ऐसे उन्होंने पूछा। फिर और क्या पूछा कि ये आपके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये सुनना क्या है, अमृत के समान है ना। और अमृत का पान करके कोई रुकता नहीं, उसको और अमृत का पान करने की इच्छा रहती है। इस तरह से अर्जुन ने यहाँ पे बताया। ठीक है। तो अभी ये अर्जुन की बात समझ के भगवान अभी अगले श्लोक से बताना चालू कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोल रहे भगवान? श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। क्या बोल रहे? श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है ना। तो अर्जुन ने कैसे पूछा है भगवान को, आप मुझे विस्तार से बताइए, है ना। भगवान बोल रहे हैं, ये मेरे ऐश्वर्यों के बारे में तुमने तो मुझे विस्तार से पूछा है, लेकिन मेरे ऐश्वर्य कैसे हैं? असीम है। असीम मतलब क्या? जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो वो उनका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे, तो ये अभी असीम है, तो इनको बताना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। तो मुख्य मुख्य चीजें ही मैं बताऊंगा, है ना। वही क्या है यहाँ पे अभी मुमकिन है ना। वही अभी यहाँ पे पॉसिबल है ना। तो इसीलिए हम्म, क्योंकि ये पूरा ऐश्वर्य, असीम ऐश्वर्य बताना वहां पे अभी पॉसिबल नहीं है ना? ठीक है, स्पष्ट है ये अर्थ? हाँ, पूछिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, सॉरी प्रभु जी, इसके पहले वाला मुझे पूछना था। इसके हम्म, पहले वाले श्लोक में एक जगह लिखा है ना कि हम इस रीत का अनुभव व्यवहार से ही किए जा सकती है। तो व्यवहार मतलब प्रभु जी, मतलब हमें वो बार बार सुनना ना भगवान के बारे में सब कुछ, या मतलब कौन से व्यवहार श्लोक में मतलब वो? क्या? पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाले श्लोक में लास्ट स्टेंजा जहां पर लिखा है ना, जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है।
बीच में स्पष्ट हुई कि व्यवहार मतलब क्या है कि अपना जो अनुभव है उसको कहा गया है। अच्छा। इसकी अनुभूति व्यवहार से ही है ना। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, ऐसे कहा है इंग्लिश में, मतलब खुद का अनुभव है ना। पढ़ो प्रभु जी। पढ़ी। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उसे उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहते हैं, उनकी चर्चा चलाते रहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यता शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। आगे पढ़ना है प्रभु जी। पढ़ी। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, न उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्तियों का आंशिक वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सॉरी, कृष्ण का तो हमने देख लिया। प्रभुपाद अभी हमको यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण क्या है जो उन्होंने ही बताया कि मेरे ऐश्वर्य असीम है ना? और हम जीव है तो हमारी इंद्रियां कैसे हैं, सीमित है ना। तो ये कृष्ण के पूरे ऐश्वर्य विस्तार से समझने की हमारे में योग्यता नहीं। अर्जुन में हो सकती है, लेकिन अर्जुन किसके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे लिए पूछ रहे है ना। तो ये कृष्ण को पता है कि हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो हमारी इंद्रियां सीमित होने से क्या हो जाएगा, ये जो कृष्ण का जो असीम ऐसा ऐश्वर्य है ये हम लोग नहीं समझ सकते। तो इसीलिए कृष्ण ने क्या किया, इसको प्रमुखता ही मैं बताऊंगा, प्राधान्यता ही मैं बताऊंगा, ऐसे बोला, है ना। तो भी भक्तजन है ना कृष्ण को अभी समझ नहीं सकते, वो असीम सीमा है। तो भी भक्त लोग आप देखिए कि वो क्या करते हैं, कृष्ण को समझने का प्रयास करते रहते हैं, है ना। तो पता है कि हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, वो असीम है ना। तो भक्त लोग ऐसे क्यों करते हैं, है ना। तो आप पहले से ही लंगड़े हो, और लंगड़े होके आप क्या करते हो, एक रनिंग के कंपटीशन में भाग लेते हो, है ना। दौड़ने के कंपटीशन में भाग लेते हो। आपको पहले ही पता है आपको चलना नहीं आता ठीक से, तो दौड़ना क्या आएगा आपको, है ना। तो भक्तों को तो पता है कि अरे भगवान तो असीम है, भगवान को हम समझ ही नहीं पाएंगे, फिर भी, है ना, ये भक्त लोग ऐसे प्रयास क्यों करते हैं फिर, है ना। तो दूसरा कुछ काम करना चाहिए ना जो वो कर सकते हैं, है ना। तो भगवान को तो समझ नहीं सकते, फिर क्यों ऐसे फालतू का प्रयास करते हैं भक्त लोग। तो
क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण को पूरी तरह हम नहीं समझ पाएंगे, है ना? लेकिन क्या है कि थोड़ा तो हम समझ पाएंगे, है ना? तो इसीलिए जितना भी वो हमारी क्षमता है उतना हम कृष्ण को समझ पाएंगे, है ना? पूरा तो मुश्किल है, ये वो असीम है। हमारी जितनी क्षमता है उतना हम कृष्ण को समझ पाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो अच्छा लगता है, कृष्ण को समझने से एक आनंद की अनुभूति होती है ना? तो इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरा कारण देते हैं कि ये कृष्ण के विषय को जो है वो बहुत अच्छा है, मधुर है ना? वो कैसा है, अमृत के समान है कृष्ण के बारे में समझना। इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। फिर अगला कारण देते हैं प्रभुपाद, वो क्या है? तो भक्त लोग इसमें क्या करते हैं, ये कृष्ण के बारे में ये सुनकर क्या करते हैं, अ, बहुत आनंद का अनुभव, दिव्य आनंद मिलता है भक्तों को इससे, है ना? तो इसलिए ये कृष्ण के बारे में चर्चा वो चालू ही रखना चाहते हैं। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं कि तो विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन कर रहे हैं, इसके लिए ही वो भगवान तैयार है ना? प्राधान्यता बोल रहे, आगे शब्द जो महत्वपूर्ण है, प्राधान्यता, है ना? उसका अर्थ क्या है कि जबकि उनके स्वरूप अनंत है ना? तो उनका तो असीम विस्तार है, अनंत है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उसमें से थोड़ी सी चीजें वो बताएंगे, है? तो ये क्या है, सब अनंत असीम चीजों को भगवान बताने को क्या वो बता सकते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा, है ना? इसलिए भगवान नहीं बता रहे, है ना? तो यहाँ पे जो विभूति शब्द भगवान ने बताया है उसका अर्थ क्या है कि भगवान का विलक्षण ऐश्वर्य, है ना? तो ये भगवान के ऐश्वर्यों का सूचक है ना? जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। तो ये भगवान ये पूरे विश्व का नियंत्रण कैसे करते हैं? अपने ऐश्वर्यों से, अपनी शक्तियों से, है ना? इसको विभूति बोला है, ठीक है। फिर अगले परिच्छेद में बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी है, तो ये भगवान की विभिन्न विभूतियों को नहीं समझ पाते, भगवान के स्वरूपों को ये लोग नहीं समझ पाते, है ना? तो भौतिक जगत में तथा वैकुंठ में, लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई है ना? तो परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, है। तो भगवान की शक्ति कैसे है, विविध है ना? इस भौतिक जगत में असंख्य है, असीम है। तो अभी कृष्ण इसलिए क्या करेंगे, प्रमुख प्रमुख शक्तियों को ही वर्णन करेंगे, ठीक है। अभी आगे से कृष्ण ये प्रमुख प्रमुख शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं उसमें वर्णन करते समय प्रहर, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतम एव च। तो अभी बता रहे कि भगवान इस भौतिक जगत में कहाँ कहाँ उनके ये प्रमुख ऐश्वर्यों के रूप में है ना? समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हो। तो पहली चीज भगवान ने बताई, इस भौतिक जगत में वो कहाँ है, परमात्मा के रूप में है ना? तो सब जड़ और चेतन दोनों में वो परमात्मा के रूप में है ना? भगवान ही क्या है, समस्त जीवों के आदि है। तो सभी जीवों के पहले कौन है, शुरुआत में कौन है, तो भगवान है ना? और उनके मध्य में कौन है, वो भी भगवान है ना? और सभी जीवों का जब अंत होता है तो कौन बचता है, भगवान ही बचते हैं, है ना? इस तरह से वो भौतिक जगत में है। तो पहली चीज यहाँ पे भगवान ने क्या बताई, भौतिक जगत में वो किस रूप में है, परमात्मा के रूप में, है ना? सभी जीवों के हृदय में स्थित है। और सभी जीवों के पहले भी क्या है, वो ये वहां पे थे भौतिक जगत में। और ये जब जीवों का मध्य समय चलता है तभी भी वहां पे है भौतिक जगत में। और सब जीवों का यहाँ पे वो चले जाते हैं भौतिक जगत से, तभी भी भगवान यहाँ पे है। मतलब क्या है, हमेशा भगवान इस भौतिक जगत में है।
ये हमको समझ में आता है। पढ़िए तात्पर्य। आदित्य, हाँ, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इन लोकों के लिए तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है तथा भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण एक समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्त्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञान है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुल्लिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का जब तक विकास नहीं होता तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता है। जैसे ही सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतान्त्य यार्मी सर्वेशी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। रुकना है प्रभु जी। हाँ पढ़िए। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यन्तो विदु। भगवान इस लोक में अपने तीन स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारुणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा क्षीरोदकशाही विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5.47 महाविष्णु का कारण दोक्षाही विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार्णन वजले भजती स्म योग निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान की इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे भगवान ने उनके जो रूप है ना, तो वो क्या है, प्रमुख रूप बताना चालू किया है यहाँ से 20 नंबर के श्लोक से, है ना। और वो कहाँ तक जाते हैं, तो ये लगभग भगवान 38 या 1 मिनट, हाँ 38वां श्लोक क्या है कि ये चापी सर्वभूतानां होता है। तो 39 है ना, तो 39 नंबर के श्लोक तक भगवान ये बताते हैं उनके बारे में, ऐश्वर्य उनके। तो ये इस भौतिक जगत में वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो कितने श्लोक हो गए ये, 20 से 39, मतलब 20 श्लोक हो गए। तो ये 20 श्लोकों में भगवान वर्णन कर रहे हैं उनके ऐश्वर्य, प्रमुख ऐश्वर्यों का भगवान के हिसाब से। अर्जुन ने तो पूरे पूछे हैं, लेकिन भगवान प्रमुख प्रमुख यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये प्रमुख में पहली चीज उन्होंने बताई कि भौतिक जगत में वो कहाँ पे परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में वो स्थित है ना। फिर दूसरी चीज उन्होंने बताई कि सभी जीवों के पहले भी वो थे, है ना। यहाँ पे भौतिक जगत में सभी जीव जब है जन्म लेने के बाद उनके मध्य में भी वो है ना।
और अंत में भी वो है, सभी जीव जाने के बाद, मृत्यु के बाद भी भगवान है। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया कि भगवान हमेशा इन ऐश्वर्यों के बारे में है वहां पे। ठीक, तो ये हमने देखा। अभी ये समझने के लिए उसको प्रभुपाद क्या बोल रहे देखिए। तो यहाँ पे भी भगवान ने अर्जुन को क्या बोला है, गुड़ाकेश बोला है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अर्जुन ने क्या किया है, निद्रा रूपी अंधकार को जीत लिया है ना, इसलिए उसको गुड़ाकेश बोला है ना। तो क्यों ऐसे बोला है, अर्जुन सोता नहीं था रात में, है ना। तो क्या करता था फिर अर्जुन रात भर, धनुर्विद्या का अभ्यास करते रहते, है ना। जो इतना वो एक्सपर्ट था धनुर्विद्या में, उसका वो रात भर उसका प्रैक्टिस करते रहता, है ना। वो सोता नहीं था रात को। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे और एक है, तो अर्जुन ने जैसे नींद को जीत लिया था, वैसे ही उसने क्या किया था, अज्ञान को भी जीत लिया था। वो अज्ञानी नहीं था, है ना। तो अभी ये जो भगवान बोल रहे हैं वो किस तरह इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तो इस पे जो अज्ञानी लोग हैं, है ना, जो भगवान के बारे में जानते नहीं, भगवान के ऊपर उनको श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग भरोसा नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अर्जुन क्यों भरोसा करेगा, क्योंकि क्या है, वो ज्ञानी है ना। ज्ञानी मतलब क्या है, उसने अज्ञान को जीत लिया है ना? तो इसके कारण वो भरोसा करेगा। अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो अर्जुन ऐसे अज्ञान के अंधकार से ऊपर है, इसीलिए भगवान उनको बता रहे। नहीं तो अर्जुन ऐसे अज्ञानी जिनका सॉरी, नहीं तो कृष्ण क्या, ऐसे अज्ञानी जिनका भरोसा नहीं है, ऐसे लोगों को बताने में अपना समय व्यय नहीं करते, है ना, समय देते ही नहीं, व्यर्थ जाएगा अपना समय, ऐसे बोलते हैं। वो अर्जुन को बता रहे क्योंकि उनको पता है कि अर्जुन ये भक्त होने से या ज्ञान से थोड़ा ऊपर उठा है ना, इसीलिए अर्जुन को बता रहे। तो अभी पहली चीज सर्वप्रथम उन्होंने क्या बताया अर्जुन को, कि अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है ना। तो ये पूरा जो विश्व भौतिक जगत है, हमने ईशोपनिषद में पढ़ा है, भगवान ने बताया था, प्रभुपाद ने तात्पर्य में वहां पे बताया था कि कैसे ये भौतिक जगत का जो नियंत्रण भगवान करते हैं, वो कैसे करते हैं, परमात्मा के द्वारा करते हैं, है ना। तो वही बता रहे कि भौतिक सृष्टि के पूर्ण भगवान अपने मूल विस्तारों के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं, और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है ना? तो पहले भगवान क्या करते हैं, पुरुष अवतार लेते हैं ना? अतः वे प्रधान महत्त्व की आत्मा है ना। तो वो क्या है, पूरा ये जो सृष्टि है उसकी आत्मा कौन है, भगवान है। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता, वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति का महत्त्व में प्रवेश करते हैं, है ना। तो महत्त्व मतलब ये जो भौतिक पदार्थ है ना, तो ये सब कारण नहीं है ये सृष्टि का, है ना। तो ये महत्त्व से भी पहले कौन है, महाविष्णु है ना। तो महाविष्णु के रूप में वो क्या करते हैं, ये महत्त्व में प्रवेश करते हैं। और इसीलिए भगवान ही क्या है, इस भौतिक जगत की आत्मा है ना। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में, है ना, प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये महाविष्णु जब आते हैं इस भौतिक जगत में, तो क्या करते हैं, वो परमात्मा का रूप धारण करते हैं, है ना, सबके हृदय में। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुल्लिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान है। तो हमको पता रहता है कि हमारा जो शरीर है वो किसके कारण है, ये शरीर में हमारे आत्मा है ना। ये आत्मा चली जाती है तो क्या, ये शरीर मृत ही है ना। तो ऐसे अगर कोई आध्यात्मिक स्फुल्लिंग नहीं है हमारे शरीर में, तो क्या होता है, ये शरीर जीवित रहना मुश्किल है। और यह आध्यात्मिक जो स्फुल्लिंग है
वो क्या शरीर बनाता है क्या? नहीं, है ना, वो पहले से ही रहता है। तो उसी तरह जैसे ये शरीर का विकास कब होता है कि इसमें आत्मा आएगी, तभी विकास होता है। वो आगे बोल रहे प्रभुपाद, वैसे ये भौतिक जगत का विकास कब होगा? तब इस भौतिक जगत में जब भगवान जाएंगे, है ना, परमात्मा के रूप में, तभी ये भौतिक जगत का विकास होगा, है ना। तो बिना आध्यात्मिक चीजों के, है ना, तो ऐसे शरीर नहीं बन सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता, है ना। तब तक ये भौतिक जगत बनेगा नहीं, जब तक इसमें परमात्मा नहीं आएंगे, है ना। तो जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृति आदि सर्वभूतानि भूतांत्य अंतर्यामी च नारायण, है ना। तो नारायण क्या है यहाँ पे? रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है ना। तो भगवान वहां पे विद्यमान है, तो किसके रूप में? परमात्मा के, है ना। तो परमात्मा रूप में सभी ब्रह्मांडों में भगवान वहां पे उपस्थित है, ऐसे बोल। तो ये श्रीमद् भागवतम में भी ये तीनों पुरुषों का वर्णन है ना। विष्णु स्तुत्रीनि रूपानि पुरुषख्या न्यतो विदुः, है ना। कौन से तीन विष्णु? कारोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु, है ना। तो महाविष्णु मतलब कारणोदक्षय विष्णु, है ना। तो उनसे क्या होता है? यह कारणार्णव भजति स्म योग निद्रा, है ना। तो सर्व कारण, कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव जल में शयन करते हैं, है ना, वो सोते रहते हैं। और भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। तो वहां से क्या होता है? ये जो महाविष्णु है ना, तो इनके शरीर से क्या होता है? बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, है ना। तो वो बस ऐसे सोते हैं समुन्दर में, है ना। तो इसीलिए उनको कारणोदक्षाई विष्णु बोला जाता है। तो ब्रह्मांड जब सो रहे अपनी निद्रा की अवस्था में, तो बहुत सारे ब्रह्मांड उनसे बाहर आ रहे हैं, और हर एक ब्रह्मांड में, है ना, फिर भगवान प्रवेश करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु, है ना। फिर अभी ब्रह्मांड में गए भगवान, फिर ब्रह्मांड में क्या होता है कि अनेक अनेक प्रकार के जीव होते हैं, है ना, चर अचर ऐसे रहते हैं। पहले ही वहां से जीव वगैरह है ब्रह्मांड पे। तो फिर वहां पे वो ब्रह्मांड में जो गए हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, तो वहां पे वो क्या करते हैं? विस्तार करके उनसे हर एक जीव के साथ वो जाते हैं, है ना, उनके हृदय में। तो किस रूप में जाते हैं वो हर एक जीव के साथ? परमात्मा के रूप में, है ना, हर एक जीव में जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? शिरोदक्षय विष्णु। तो ऐसे ये महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और शिरोदक्षय विष्णु, ऐसे तीन प्रकार के विष्णु है। विष्णु तीन रूपानी, है ना। तो इस प्रकार भगवान क्या है? इस सृष्टि के आदि कारण है ना। वो मध्य में उपस्थित है, मतलब पालक भी है, और सबके विनाशक भी क्या है? भगवान है हर एक चीज के। ठीक है। तो ऐसे भगवान इस भौतिक जगत में क्या है? प्रधान रूप में उपस्थित है, ऐसे बताते हैं अर्जुन को। फिर आगे क्या बता रहे हो? आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविर अंशुमन मरीचिस मरीचिर मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि, है ना। बोल रहे कि आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में क्या हूं? मैं विष्णु हूं। प्रकाशों में तेजस्वी मैं सूर्य हूं। मरुतों में मैं मरीचि हूं, तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, है ना। तो ये आदित्य, है ना, वो 12 होते हैं, है ना। तो जिनमें क्या है? कृष्ण प्रधान है ना। तो ये 12 आदित्यों में कृष्ण प्रधान है।
तो ये जो 12 आदित्य हैं, इनके नाम क्या दिए हैं? अपने आचार्यों ने इनके नाम दिए हैं। तो क्या है इनके नाम? इनका पहला नाम है तुरु धातु है ना? फिर क्या है? आर्यमन। फिर मित्र। फिर वरुण। है इंद्र। इंद्र ऐसे है, इंद्र। फिर विवस्वात। विवस्वात। फिर पूषण। अरे, पू- पूषण ऐसे। फिर पर्जन्य। फिर अंश। अंश। भग। फिर है त्वष्ट्रा। और अंत में है विष्णु। तो ये आदित्यों के नाम है, मतलब सूरज के इतने नाम है ना? तो कैसे वो उसकी स्थिति है, उसके हिसाब से 12 नाम है। तो ये 12 में क्या है? भगवान कौन है? विष्णु, है ना? तो आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। प्रकाश, तो जो भी चीजें प्रकाश देती है ना, उसमें क्या है? भगवान सूर्य है। मरुतों में मैं मरीचि, मतलब नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो मरुत मतलब क्या? हवाएं, है ना? तो वहां पे पूरे इस दुनिया में कितनी है? 49 है इन हवाओं के नाम। ये 49 में से एक मरीचि नाम की जो हवा है, वो भगवान है ना? फिर नक्षत्रों में चंद्रमा, है ना? जो नक्षत्र रहते हैं, है ना? तो उसमें भगवान कौन है? चंद्र के नक्षत्र है। तो आदित्य 12 है जिनमें कृष्ण प्रधान है ना? आकाश में टिमटिमाते ज्योतिष, सॉरी, ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहन है। एक्चुअली यहाँ पे 50 सब प्रभुपाद ने लिखा है, लेकिन वास्तव में कितने हैं? 49 ही है। वायु प्रवाहमान है। तो ये लगभग 50 ऐसे लिखा है प्रभुपाद, है ना? जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो इसमें जो विशेष है, ये उन 50 प्रकार की हवाओं में एक क्या है? मरीचि नाम की हवा है। तो तो ये उन 50 में से भगवान क्या है? मरीचि है ना? और नक्षत्रों में क्या है? वो चंद्रमा है, प्रमुख नक्षत्र भगवान। अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है ना? ये चंद्रमा, ये मरीचि, सब लोग कृष्ण के प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रेरित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है ना? यहाँ पे हमको समझ में आया कि चंद्रमा क्या है? नक्षत्र है। अतः आकाश में टिमटिमाते वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावृत करते रहते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। तो अनेक सूर्य एक ही है, और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। तो अपने वेदों के अनुसार क्या है? सूर्य एक ही है, और उनसे जो प्रकाश आता है ना, वो क्या है? ये अंध्र अन्य जो नक्षत्र ग्रह है उनको मिलता है। तो यहाँ पे भगवद गीता में हमको समझ में आ गया कि चंद्र क्या है? नक्षत्र है।
और जो तारे हैं वो सूर्य नहीं है, सूर्य एक ही है। जो बाकी के तारे हैं जिनसे प्रकाश आता है वो क्या है कि चंद्रमा के तरह ही है ना, वो सूरज के प्रकाश के ऊपर ही निर्भर है ना? तो इस प्रकार से अभी यहाँ पे भगवान ने बोला है। फिर अगले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। भगवान बोल रहे हैं कि सभी वेदों में वो क्या है, साम वेद है ना। तो कितने प्रकार के वेद हैं? 4। हम्म। तो ये 4 वेदों में कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये 4 वेदों में भगवान कौन है? सामवेद। सामवेद। हाँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, है ना। कितने ऐसे हमने सुना है ना, कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन लगभग 33 कोटि देवी देवता है। उनमें कौन है? भगवान इंद्र है, राजा है। तो उनके राजा। इंद्रियों में मन है, तो कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास? 5। कौन सी कौन सी? हाँ, कौन सी इंद्रियां हैं? कितनी इंद्रियां हैं? एक आँख हुआ प्रभु जी, एक कान हम्म हुआ, हम्म और प्रभु जी 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, हम्म फिर ज्ञानेंद्रिय। फिर मन बुद्धि अहंकार। हाँ। तो हमारे पास 11 ही इंद्रिय है ना। कौन सी? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन है। तो ये 11 इंद्रियों में प्रमुख कौन है? मन। वो भगवान है। ठीक है। तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हो, है ना। और सभी जीवों में जो चेतना है ना, प्राण है, जो आत्मा है, वो कौन है? भगवान है। तो क्या बोल रहे हैं कि पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में चेतना नहीं होती, है ना, वो जड़ होता है ना? तो चेतना कैसे है? शाश्वत है। इसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, है ना। लेकिन पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जाती। ये पदार्थों से चेतना उत्पन्न नहीं होती, वो पहले से ही रहती है। आगे बता रहे कि सॉरी, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरी नाम हम। भगवान आगे बता रहे हैं कि जो रुद्र है, जो शिव जी के जो रुद्र होते हैं 11, है ना। तो ये 11 रुद्रों में, है, तो कौन है भगवान? शंकर है, शिव जी है। फिर वित्तेशो है। तो जो देवताओं के वित्तेश मतलब क्या है? उनके जो कुबेर है ना, जो उनके पास आ, उनके जो वहां पे अकाउंट का हिसाब किताब रखते हैं देवताओं के, है ना, वो कुबेर, वो कौन है? भगवान ही है, जिसके पास पूरे देश का पैसा रहता है ना। ऐसे कुबेर भी भगवान है। वे वसुओं में अग्नि है ना। तो वसु कितने रहते हैं? 8 रहते हैं। तो ऐसे 8 वसुओं में भगवान क्या है? अग्नि है। ऐसे बताए भगवान ने। अष्टवसु में भगवान अग्नि है। और समस्त पर्वतों में भगवान क्या है? मेरु पर्वत है।
तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे कि 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख है, वे भगवान के अवतार हैं। जिन प्रकार ब्रह्मांड के तमोगुण का भार जिनके ऊपर जिन पर, है ना, ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है, यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर है, तो देवी देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि है। तो ये जो कुबेर है वो क्या है? राक्षसों के नायक है ना, नायक, उनके कोषाध्यक्ष है ना, जो सभी वहां पे हिसाब किताब रखते हैं। मेरु पर्वत अपनी समुद्र संपदा के लिए, समृद्ध संपदा के लिए, है ना, तो ये मेरु पर्वत पे जो जंगल है उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारी समृद्धि हमको दिखाई पड़ती है। फिर आगे बता रहे कि पुरोधसाम च मुख्यम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंद सरसामस्मि सागर। भगवान आगे क्या बोल रहे कि हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ, है ना। तो जो भी पुरोहित है इस दुनिया में सभी, है ना, उसमें मुख्य पुरोहित कौन है? जो देवताओं का पुरोहित है ना, उनका नाम क्या है? बृहस्पति। तो वो पुरोहित क्या हो बोल रहे भगवान? वो मैं हूं, है ना। और जो भी नायक है, सेना नायक मतलब क्या? सेनापति जो है ना। जैसे कौरवों की सेना के भी सेनापति थे, पांडवों की सेना के भी सेनापति थे, तो वैसे हर एक सेना के सेनापति होते हैं। तो वैसी तरह ये क्या है, इन लोगों के कौन है सेनापति? कार्तिकेय। देवताओं के कार्तिकेय। कार्तिकेय। हाँ, देवताओं के सेनापति है वो। तो आ, वो भगवान है, मैं हूं बोल रहे भगवान, है ना। और जो जलाशय है इस पृथ्वी पे मिलते हैं, उसमें सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? समुन्द्र का जलाशय, वो भी मैं हूं, है ना। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। सभी देवी देवताओं का जो प्रमुख है वो क्या है? इंद्र है ना। बृहस्पति राजा इंद्र के पौरोहित्य है, और क्योंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो पहले श्लोक में बताया था ना, पिछले वाले श्लोक में, ये क्या है? भगवान सभी देवताओं में, इससे पहले वाले में बताया था क्या? एवानाम अस्मि वासव। वासव मतलब क्या? स्वर्ग का राजा, है ना। तो 22वें श्लोक में जो बताया था भगवान ने, है ना, कि मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं, है ना। तो अभी बोल रहे कि 24वें श्लोक में, है। तो इसीलिए ये जो राजा है उसके पुरोहित क्या है? वो भी भगवान है, वो भी मुख्य विभूति है ना। मैं ही समस्त सेना नायकों के कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ, है ना। जैसे इंद्र भी राजाओं के प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। अतः जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता की सूचक। ये सब चीजों से हम क्या देख सकते हैं कि कृष्ण कितने महान हैं। क्यों महान है? कि इस दुनिया में जहां पे भी वो प्रकट हो रहे हैं उनके ऐश्वर्यों की वजह से, वो ऐश्वर्य कैसा है? वो एकदम इस दुनिया का हाई क्लास है ना। तो इसीलिए वहां पे क्या है कि इन चीजों में, है ना, जो विशेष चीजें हैं, है ना, तो इसमें ही भगवान प्रकट नहीं होते। तो विशेष इस जो कार्य है ना, उस कार्य में ही क्या होता है?
भगवान ये भौतिक जगत की जो चीजें शक्तियां यहाँ पे बता रही है उसमें ही भगवान प्रकट होते हैं, है ना। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ समझ